नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी 18वीं लोकसभा के लिए बिजी थे और 4 जून को जब मतगणना हो रहा था, वोटिंग हो रहा था, हम सभी ये जानने में लगे हुए थे कि बीजेपी पूर्ण बहुमत प्राप्त करेगी कि नहीं, इंडिया अलायंस को कितना सीट मिलता है, प्रधानमंत्री तीसरे टर्म में आएंगे चुन के कि नहीं, गठबंधन की सरकार बनी तो क्या होगा। इन सभी चीज़ों में हम सबों का दिमाग उलझा हुआ था। इस बीच पूरे देश में एक खबर आई जिस पर बहुत लोगों का ध्यान नहीं गया और इस खबर ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। और यह खबर है मेडिकल के स्टूडेंट से संबंधित। नीट 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया गया 4 जून को ही। ध्यान रखना है कि यह रिजल्ट जारी करना था 14 जून को। 10 दिन पहले यह रिजल्ट जारी किया गया और इसमें यह बात सामने आई है, शिकायत मिल रहा है कि बड़े स्तर पर धांधली की गई है। यदि यह बात सच होता है तो देश का अभी तक का किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में सबसे बड़ा घोटाला ये होने वाला है, सबसे बड़ा करप्शन का मामला आने वाला है, धांधली का मामला आने वाला है। और यह मामला किससे संबंधित है? उनसे जो हमारे स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, उन्हें जिन्हें हम भगवान का दर्जा देते हैं, डॉक्टर्स को। कोरोना में चारों तरफ लोग भाग रहे थे। एक एक घर में कोई ऐसा घर ना बचा हो जहां पर लोगों के तबीयत ना खराब हुआ हो। ऐसा कोई घर ना व्यक्ति ना बचा हो जिससे आप पूछे तो वो कहेंगे कि हाँ, हमने अपने परिजन को ना खोया हो। तो इस वक्त लोग किसे याद कर रहे थे? डॉक्टर्स को। तो अगर उन्हें डॉक्टर्स के एंट्रेंस एग्जाम में ही धांधली होगा, गलत लोग चयनित होकर के मेडिकल कॉलेज तक पहुंच जाएंगे, फिर आप सोच सकते हैं कि देश के मेडिकल व्यवस्था का क्या हाल होने वाला है। अब यह मुद्दा क्यों कह रहा हूं, समझिए। यहां पर नीट, यहां जो आप लिखे देख रहे हैं, रिजल्ट जारी कर दिया गया। इस रिजल्ट को 14 जून को आना था, लेकिन 4 जून को नीट ने बड़ी चालाकी से इस रिजल्ट को जारी कर दिया कि लोगों का ध्यान अभी तो लोकसभा इलेक्शन पर है, तो यहां हम जारी कर देते हैं। इसमें कुछ धांधली हुआ भी है तो लोग इधर ध्यान नहीं भी देंगे और नीट इस मामले में सफल भी हो जाता है। एनटीए के द्वारा यह एग्जाम लिया जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। अब यहां पर क्या क्या मसला है, जरा उसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कुछ फैक्ट देखिए। 24 लाख बच्चे इस एग्जाम में शामिल थे, यानी कि यह मसला जो है देश के 24 लाख परिवार से जुड़ा हुआ है। इसीलिए यहां पर बहुत ध्यान से हम सबों को देखना है कि यह हुआ क्या है, किस तरह की बातें की जा रही है और कैसे कहा जा रहा है कि यह अब तक का सबसे बड़ा घोटाला हो सकता है। यहां पर समझिए, जब हम सब 12 में थे या जो बच्चे 12 में होंगे जिनके परिजन हमें देख रहे हैं, तो क्या सोचते हैं 12 के बाद क्या करना है? लोग पूछते हैं कि क्या करना चाहते हो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैं मेडिकल में जाना चाहता हूं। मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे, जब मैं 12 में था तो लोग पूछते थे तो मैं कहता था इंजीनियर बनना है, और मैंने इंजीनियरिंग की भी। तो यही सबका हाल होता है। लेकिन जब आप उस एंट्रेंस एग्जाम को देते हैं, 2 साल 3 साल कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, और जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं, आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा जाता है, और जब आपके सामने रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि धांधली हो गया, पता चलता है कि बड़े स्तर पर जो है करप्शन का मामला सामने आया है। तब क्या होता है? तो छात्र जो है हतोत्साहित हो जाते हैं और हतोत्साहित होकर के इस तरह के कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर 9वीं मंजिल से कूदकर जान देती है एक बच्ची जो कि कोटा में है। यहां पर इस तरह के काफी न्यूज आपको देखने को मिल जाएगा। दरअसल इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए हमारा सिस्टम जिम्मेदार है। हर जगह यह खबर आपको देखने को मिलेगा कि आखिर नीट में हुआ क्या है। चलिए, इसको जब मैं इस टॉपिक के लिए रिसर्च कर रहा था तो मैंने सोचा कि जिस तरह से बाकी जगह बताया जा रहा है कि धांधली हुआ, क्या पक्ष विपक्ष है, मैंने सोचा कि क्यों ना इसको तथ्यात्मक ढंग से आपको बताऊं, बिल्कुल मैथमेटिक्स के अंदाज में आपको समझाऊं, ताकि आप बहुत आसानी से, एकदम आसान भाषा में आप समझ जाएं, क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आप अभी के अभी समझ जाएं कि हाँ, धांधली हुआ है। कोई भी साधारण व्यक्ति, अभी जो अगले 5 मिनट में आपको बताने वाला हूं, कोई भी साधारण व्यक्ति समझ सकता है कि यह तो स्पष्ट तौर पर चोरी नहीं बल्कि डकैती हुआ है। और किस तरह से हुआ है, खुले तौर पे हुआ है, जरा इसको मैं आपको समझाता हूं यहां पर कुछ आंकड़ों का हवाला देते हुए। देखिए, जैसा कि मैंने बता दिया कि नीट के माध्यम से एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके बाद देश भर के जितने सरकारी मेडिकल कॉलेज होते हैं या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते हैं, वहां पर बच्चों का दाखिला होता है डॉक्टर बनने के लिए। चाहे एमबीबीएस का कोर्स करते हैं, आयुर्वेद का करते हैं, डेंटल का करते हैं, ये सब चीजें आप सब जानते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें शामिल है। अब यहां पर 2-3 बातें समझने की कोशिश कीजिए। एक तो और आपको न्यूज दिखाता हूं। सबसे पहले यहां पर देखिए, नीट यूजी 2024 रिजल्ट डिक्लेयर्ड, एनटीए एक्सप्लेन्स हाउ स्टूडेंट्स स्कोर्ड 718 एंड 790
117 मार्क्स। अब ये 718 और 719 मार्क्स का क्या खेल है, इसको जरा मैं आपको समझा देता हूं कि क्या मसला हुआ था। सबसे पहले कुछ बातें मैं पूरी तरह से गणित के अंदाज में आपको समझाने वाला हूं, आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, फिर आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, ये जो एग्जाम होता है ना, दरअसल इसमें 200 क्वेश्चन होता है, ठीक है। 200 क्वेश्चन होता है तो 20 क्वेश्चन जो है वह आप पर निर्भर करता है कि आप उसे छोड़ सकते हैं, यानी कि इस 200 क्वेश्चन में 180 क्वेश्चन का ही जवाब देना होता है। इतना मामला समझ में आ गया। और एक क्वेश्चन जो होता है उसके लिए 4 मार्क्स रखे जाते हैं। बहुत ध्यान से देखिए कि मैं यहां पर क्या कहने जा रहा हूं, आप इसको देख करके एकदम समझ जाएंगे कि क्या मसला है। तो एक क्वेश्चन जो है उसके लिए 4 मार्क्स दिया गया यहां पर। अगर 180 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, इसको आप 4 से गुना कर दीजिए तो कितना मार्क्स आ जाएगा, 720 मार्क्स, ठीक है। यानी कि मान लेते हैं कि किसी बच्चे को बिल्कुल हाईएस्ट मार्क्स आता है तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो इस फॉर्मूला के तहत उस बच्चे को 720 मार्क्स आ सकता है। यहां पर आप ये चीजें देख रहे हैं। अब यहां पर एक बात समझिए, क्या निगेटिव मार्किंग है? देश भर के बहुत सारे एग्जाम में निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था की गई है, ठीक है। अब इस एग्जाम में क्या निगेटिव मार्किंग है? देखिए, इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग यह है कि यदि एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो यहां पर 1 मार्क्स जो है आपका वह कट जाएगा, ध्यान देना है, ठीक है। या एक क्वेश्चन आप छोड़ भी देते हैं, उस स्थिति में क्या होता है कि मार्क्स जो है अगर कटता नहीं है, लेकिन यहां पर अगर एक क्वेश्चन छोड़ते हैं यहां पर तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 179 क्वेश्चन के उस हिसाब से देखेंगे तो यहां पर आपको 716 मार्क्स मिलेगा। ध्यान से समझिए 716 का क्या आंकड़ा है, तो 716 मिल सकता है आपको। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि किसी बच्चे ने 179 क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। यहां पर 180 करना था, 179 क्वेश्चन इसने सॉल्व किया, और यहां पर एक क्वेश्चन जो सॉल्व किया था वह गलत हो गया, ध्यान दीजिए। तो इसके लिए 179 के लिए उसे यहां पर 716 मार्क्स ही मिलेगा, ठीक है। यह हाईएस्ट हुआ क्योंकि एक क्वेश्चन तो इसका गलत हो गया, और क्वेश्चन गलत हुआ तो 4 मार्क्स तो नहीं मिला, तो 4 मार्क्स यहां कट गया। और एक तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है ना, कि अगर नेगेटिव में गलती होता है तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा, तो 1 मार्क्स इसमें से भी माइनस कर दीजिए, तो यहां पर 715 इसको मिलना चाहिए था, ठीक है। यानी कि किसी भी कंडीशन में किसी भी स्टूडेंट को यहां पर 718 719 मार्क्स नहीं मिल सकता है। ये गणित के फॉर्मूला के हिसाब से ठीक बैठ ही नहीं रहा है। अगर यहां पर कोई कहता है कि मुझे 718 मार्क्स आए 719, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यदि उसे पूरा मार्क्स आ जाता है, 180 का 180 क्वेश्चन उसका सही हो जाता है, ध्यान रखना है, तो उसे 720 आएगा। और एक भी क्वेश्चन उसका गलत होता है, यानी कि 179 क्वेश्चन सही हुआ, एक क्वेश्चन गलत हुआ, तब भी उसे 715 मार्क्स ही आएगा। मामला समझ में आ रहा है? मान लीजिए उसने एक क्वेश्चन छोड़ दिया यहां पर, तो उससे 179 मार्क्स आएगा। उसने एक भी गलती नहीं किया तो 179 क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन सही होगा तो 716 मार्क्स आएगा। यानी कि 716 नंबर आ सकता है, 715 नंबर आ सकता है, या फिर सीधे 720 नंबर आएगा। 717 नंबर नहीं आएगा, 718 नहीं आएगा, 719 नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं? लेकिन इस एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट को यहां जो है भर भर के 718 719 मार्क्स मिला है। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। जिसने भी ये गलती किया उसने इस बात को, मैथमेटिक्स को सही से समझा ही नहीं कि आगे चल के क्या दिक्कत है। उसने गुना भाग किया ही नहीं, उसने नेगेटिव मार्किंग पर ध्यान नहीं दिया था, और यही ये बड़ा फ्रॉड यहां पर पकड़ में सामने आया है कि ये चीजें हो ही नहीं सकता था। फिर ये हुआ कैसे? अब यहां पर देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अगर आप देखेंगे तो एक जैसा ही रैंक आ गया है। जैसे कि 715 जो अगर आप रिजल्ट जाइए और जाकर के वेबसाइट पर देखिए, आप एनटीए के वेबसाइट पर, तो आपको नजर आएगा कि जिस स्टूडेंट को 81 रैंक आया है उसे भी 715 मार्क्स ही आया है, और जिस स्टूडेंट ने 223वां रैंक हासिल किया है उसे भी 715 ही मार्क्स आया है। अब ये अजीब बात है कि एक ही जैसा मार्क्स पे रैंक में इतना वेरी कैसे हो सकता है। अब मजे की बात है, जिसको ये आया है उसको तो एम्स मिल जाएगा भैया, और इसको नहीं मिलेगा, जबकि इन दोनों की योग्यता बराबर है। मामला समझ में आ रहा है? यहां पर यह चीज समझिए कि देश भर के 24 लाख बच्चे इसमें हैं, तो 24 लाख परिवार इससे जुड़ा हुआ है।
तो और यहाँ पर सीट बहुत कम है। आप जानते हैं कि वैसे भी हमारे देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या बहुत कम है और इस लेवल का यदि धांधली होता है तो ये हम सभी को सोचना चाहिए। ये बात से संबंधित नहीं है कि हमें एक आदत हो गया है ना कि ये तो मेडिकल वालों से रिलेटेड चीज है, नीट के एग्जाम से रिलेटेड चीज है, हमें क्या जाता है, हम तो सिविल सर्विसेज करने वाले हैं, हम तो रेलवे का एग्जाम देने वाले हैं, बैंकिंग का एग्जाम देने वाले। नहीं, ये चीज हम सबसे संबंधित है क्योंकि देश भर में ये देखा जा रहा है कि जब भी एग्जाम हो रहा है छात्र वर्षों तक पढ़ते हैं, खूब मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, परिजन इतना मेहनत करते हैं और जब वो एग्जाम देने जाते हैं एग्जाम अच्छा भी जाता है, लेकिन कुछ शिक्षा माफिया क्या करते हैं, बच्चों को इस तरह से कुछ गलत बच्चों को जो योग्य नहीं है, पैसा के बल पे उन्हें आगे कर देते हैं और वे बच्चे जो दिन रात मेहनत करते हैं वो पिछड़ जाते हैं। यहां पर देखिए घोटाला करने वाले ने इतनी बेसिक बात भी नहीं समझी और ये चीज जो है यहां पर समस्या का कारण है। एक एक मार्क्स पर साथियों हजार हजार स्टूडेंट होता है, एक एक मार्क्स पर हजार हजार स्टूडेंट आगे पीछे हो सकता है, तो ये संभव अब नहीं बैठ रहा है कि कैसे कॉलेज मिलेगा। यहां पर एक बात मैं आपको बताता हूं, इस बार जो टॉपर का रैंक आया है ना, बड़ी अजीब सा है। 67 कैंडिडेट जो है वो टॉप किया है। ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि 67 कैंडिडेट जो है उसका रैंक एक ही आया है, ऑल इंडिया रैंक 1। कितने? 67 कैंडिडेट का। अब ये बहुत ही अजीब सा लगता है कि ये कैसे हो सकता है। इससे पहले भी हुआ है, इससे पहले भी कई ऐसे लोग हैं जिनका रैंक 1 आया है। इससे पहले 3 लोगों का एक साथ ऐसे आया था जिनका AIR 1 था, तो वो समझ में आता है। लेकिन 67 लोगों का ये कैसे आप इसको जस्टिफाई करेंगे? और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ये जो 67 मार्क्स वाले हैं, 67 कैंडिडेट ना है ना, इन सब को 720 मार्क्स आ गया है, ये जो AIR 1 वाले हैं। आप सोचिए, यानी कि फुल मार्क्स है ये। मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट मार्क्स कितना आ सकता है, यहां पर 720 मार्क्स आ सकता है यदि 100 के 180 क्वेश्चन सही कर देंगे तब भी। और बहुत कठिन पेपर होता है ये, और उसमें भी चलिए मान लेते हैं बहुत कठिन पेपर है तो बहुत योग्य विद्यार्थी होगा, तो उसने 100 के 180 क्वेश्चन सही कर दिए, 720 के 720 मार्क्स लाया, तो 720 मार्क्स 67 कैंडिडेट को आ जाएगा और ये जो है ये सब टॉप कर जाएंगे। इसी में से किसी को एम्स मिलेगा और कोई बाहर हो जाएगा। ये सब अपने आप में बिल्कुल हास्यास्पद लगता है। दूसरी और भी मैं आपको बात कहूंगा, एक तो आपने ये मैथमेटिक्स का पूरा समझ लिया कि ये कैसे हो सकता है। एक चीज इसमें यह भी देखा गया है कि कुछ एग्जाम सेंटर पर जो है सिक्वेंस को लेकर के मामला आया है, यानी कि कुछ एग्जाम सेंटर ऐसा हुआ है जहां के सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छा मार्क्स आया है। तो स्पष्ट ये जान पड़ता है कि जिस भी शिक्षा माफिया ने ये सब करने की कोशिश की है उसने एग्जाम सेंटर को मैनेज किया है। और उस एग्जाम सेंटर के कुछ बच्चों का अगर आप देखेंगे तो सभी बच्चे वहां अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। और यह कैसे हो सकता है कि उसी एग्जाम सेंटर के बाकी सारे बच्चे फेल कर रहे हो, उसी एग्जाम सेंटर के सारे बच्चे एकदम निकम्मे हो गए और कुछ बच्चे एकदम जो है जीनियस हो गए। ये चीजें देखने को मिल रहा है। फिर एक और बात देखने को मिल रहा है, सीक्वेंस को लेकर के देखने को मिल रहा है कि अगर मान लीजिए रोल नंबर है, लगातार 20-25 रोल नंबर के बच्चे जो हैं वो सभी लगातार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, यानी कि वो जीनियस हो गए, और उसके बाद सारे बच्चे वहां बेकार हो गए, उनको कुछ आ ही नहीं रहा। तो ये बहुत हास्यास्पद है। यहां पर देखिए ये NTA का जो रिजल्ट है उसके आधार पर मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। यहां पर बहुत गौर करने की चीज है। देखिए ये जो सीरियल नंबर आप देख रहे हैं ना, 61 तक के सीरियल नंबर को बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर ये सरनेम दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए देवेश जोशी, ऋषभ शाह, इस तरह का है ना, यहां रेड्डी, प्रसाद, सैनी। तो ये सारे जो हैं यहां पर आपको सरनेम देखने को मिल रहा है। बहुत ध्यान से समझिए। यहां जो 62 नंबर से आपको देखने को मिल रहा है, 62 से 69 पे गौर कीजिएगा। यहां पे इन सभी के नाम में आप देखिए सरनेम नहीं है। ये बात आपको बहुत लोग नहीं बताएंगे। इस बात को देखिए, बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर ये जो नाम है, ये बीच में जो जितना नाम है इसको देखिए आप यहां पर 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। देखिए इनका नाम क्या है? खुशबू। कोई सरनेम नहीं है। इससे ऊपर सबका सरनेम है, इसके नीचे सरनेम है। खुशबू, क्रिस, उसके बाद लक्ष्य, अंजलि, और भी जो भी नाम है, यस जो भी है, ये सब, इन सब के नाम में सरनेम नहीं है। तो यहां पर यह चीज देखने को मिलता है कि फॉर्म भरने के समय ही बहुत सावधानी बरता गया था। यानी कि ये जो करप्शन का सिलसिला है ये रिजल्ट में ही नहीं दिख रहा है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। जब ये एग्जाम हुआ होगा, जब ये फॉर्म भरा गया होगा, उसी समय जो व्यक्ति इससे जुड़े हुए थे,
इस तरह के गतिविधियों से उन्होंने फॉर्म भरवाते हुए ही स्टूडेंट को ये पहले से ही कह रखा था कि आपको जो है नाम बहुत ध्यान से रखना है। और एक बात और समझिए, उस तरह के ही नाम होते हैं जो 10th 12th के सर्टिफिकेट पे होगा, यानी कि 2-3 साल पीछे और जाइए तो वहां पर भी डॉक्यूमेंटेशन में इसी तरह का नाम दिया गया होगा। तो ये बहुत बड़ी धांधली है और इस बार ये पकड़ा गया है 2024 में, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये सिंपल मैथमेटिक्स नहीं कर पाए, इस मैथमेटिक्स को करने में ये चूक गए। इतना ही चीज बस कर लेते, नेगेटिव मार्किंग को देख लेते तो इन्हें समझ में आ जाता। ये काम नहीं कर पाए और ये चुके, और इस वजह से इनका जो है बाकी चीजें भी अब सामने आ रहा है लोगों के समक्ष। अच्छा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, जब ये एग्जाम हुआ था ना, पटना पुलिस का आप देख लीजिएगा, आप गूगल पे जाइए, आप सभी गूगल यूज करते हैं, गूगल पे जाइए, नीट 2024 के स्कैम और पटना पुलिस बस डाल दीजिए, आपको ये सारी चीजें जानकारी मिल जाएगी। पटना पुलिस ने इस बात को लेकर के केस दर्ज किया है, एफआईआर दर्ज किया है। पटना पुलिस ने स्पष्ट उसके पास ये है, देखिए कि वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिले जिनके पास एग्जाम से पहले ही पेपर मौजूद था, और पेपर ही नहीं मौजूद था बल्कि उसका सॉल्यूशन भी मौजूद था। तो ये बात जो है यहां पर पटना पुलिस खुद वेरीफाई कर रही है, एफआईआर दर्ज किया गया है, जांच का विषय। तो ये सभी बातें जो है इसको लेकर के एनटीए का क्या कहना है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर बराबर ही ये सवाल उठते रहे हैं विभिन्न परीक्षाओं को लेकर के, और एनटीए का पक्ष भी देख लेते हैं। देखिए, हमेशा होना चाहिए कि एक तार्किक व्यक्ति है, हम में, आप में, हर किसी में, हम समझ रहे हैं कि विभिन्न परीक्षाओं में धांधली हो रहा है। इससे पहले यूपी में आरओ को हुआ था, सिपाही भर्ती वाले एग्जाम में हुआ था, एसएससी में कई बार ये सब चीजें देखने को मिला, कई स्टेट पीसीएस में देखने को मिला। तो हम सब अभ्यस्त हो चुके हैं चीजों को लेकर के। इसलिए मैंने कहा कि ये चीज मसला बिल्कुल मत सोचिएगा ये मेरे घर का मसला नहीं है, ये तो अमुक सामने वाले के घर का मसला है, बगल वाले के घर के मसला है, उनके बच्चों का मसला है, इससे हमें क्या लेना देना है। नहीं, ये चीजें हम सबके लिए है, चूंकि डॉक्टर्स का मसला है, यही व्यक्ति कल को डॉक्टर बन के आएंगे, हम इन्हीं से इलाज कराने जाएंगे, तो ये समझना है। और यहां पर करोड़ों रुपया खर्च होता है, भारत में मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी है, और ऐसे पढ़ाई में अगर इन एंट्रेंस के माध्यम से इस सरकारी कॉलेज में गरीब के बच्चे नहीं जाएंगे तो फिर बहुत बड़ी समस्या समाज के रूप में हम सबों के समक्ष है। तो ये अलग बात है कि सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी, सरकार आती जाती रहेगी, कोई न कोई पार्टी तो रहेगा ही, हमारा संविधान इतना दुरुस्त है कि उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा हर किसी को। लेकिन ये मसले हैं, इस सब पर हम सबको बोलना चाहिए, उठना चाहिए और अपने पिटीशन गवर्नमेंट तक पहुंचाने चाहिए। ट्विटर पर जाइए, बहुत सारे हैशटैग ट्रेंडिंग कर रहा है, वहां पर आप अपनी बात दर्ज करा सकते हैं। अब देखिए, ये पटना पुलिस का मैंने आपको बताया है। इसके अलावा जो एनटीए है, एनटीए का पक्ष भी समझते हैं। एक तार्किक व्यक्ति होने के नाते हमें यह जानना चाहिए कि दूसरे का पक्ष क्या है। स्पष्ट तौर पर यहां दिख रहा है कि एनटीए दोषी है, यहां बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसका पक्ष समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एनटीए से जब यह पूछा गया कि जनाब आपने ये सब कैसे कर दिया, यहां इतने सारे बच्चे, 67 बच्चे जो AR1 कैसे आ रहे हैं, 67 बच्चों को 720 मार्क्स फुल कैसे आ रहा है, और वो तो छोड़ दीजिए, 720 के अलावा 719 और 18-17 मार्क्स तो आ ही नहीं सकता था, ये तो फिट ही नहीं बैठता है कैलकुलेशन में, फिर कैसा है। तो एनटीए ने अजीब सा तर्क दिया। एनटीए ने कहा कि देखिए ये ग्रेस मार्क्स दिया गया है। अजीब लगा कि ग्रेस मार्क्स दिया गया है, और ग्रेस मार्क्स किस आधार पे दिया ये बताया नहीं। तो इन्होंने कहा कि देखिए जिस दिन एग्जाम हुआ था कुछ बच्चे लेट जो है वह सेंटर पे पहुंचे थे, एग्जाम सेंटर पे, तो हमने उन्हें ग्रेस दे दिया। चलिए एक बात मान लेते हैं, ठहर लेते हैं, यहां भी समझ लेते हैं। तो आपने जो ग्रेस मार्क्स जिन बच्चों को दिया था जो सेंटर पे लेट हुए थे, वो सभी टॉपर ही थे? क्या टॉपर ही लेट हो गए थे एग्जाम देने आने के लिए और बाकी बच्चे नहीं थे? ये भी एक यहां पर प्रश्न है, क्योंकि जिनको जिनको ग्रेस मिला है वो सब टॉप पे हैं। तो ये समझना पड़ेगा, क्या पहले ही चुन लिया गया था कि बच्चों आप लेट आना और इस तर्क के आधार पे आपको ग्रेस दिया जाएगा और फिर आप आगे बढ़ जाओगे? तो ये समझना होगा कि किस आधार पर ग्रेस दिया गया, ये आधार नहीं बताया गया, क्यों दिया गया, किन किन बच्चों को दिया गया, ये सब बहुत स्पष्ट नहीं है। और दिया भी गया जिनको तो वो टॉपर्स दिख रहे हैं, तो बाकी सारे निकम्मे थे, तो ये सब यहां पर बताना पड़ेगा। एनटीए ने एक और बात कहा, एनटीए ने कहा, जब लोगों ने कहा कि भैया आपने ग्रेस कैसे दिया, तो एनटीए ने कहा कि देखिए इसमें कोर्ट इन्वॉल्व हुई थी, सुप्रीम कोर्ट को ले आई एनटीए यहां पर। चलिए सुप्रीम कोर्ट का क्या मसला था वो भी मैं आपको बता ही देता हूं। 13 जून 2018 को एक जजमेंट आया था, मैं पढ़ रहा था, इस पर रिसर्च कर रहा था। मैंने सोचा कि अब जब ये लेक्चर आप तक लाते हैं तो ये बहुत स्टडी से संबंधित तो नहीं है, लेकिन हाँ अवेयरनेस से संबंधित है, तो मैंने कहा थोड़ी सी और इसकी स्टडी कर लेते हैं। तो 13 जून 2018 मुझे एक डॉक्यूमेंट में मिला
13 जून 2018 को यह मामला कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक निर्णय दिया था। एनटीए ने इसी जजमेंट का हवाला दिया है, सुप्रीम कोर्ट के इसी जजमेंट का। तो यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फॉर्मूला जो बताया था ग्रेस मार्क्स देने का, तो यही फॉर्मूला यहां पर एनटीए फिट करने की कोशिश कर रही है। अब उसमें ये लेट वाला सिस्टम नहीं था, यानी कि कुछ भी कह करके तर्क को जस्टिफाई किया जा रहा है। ग्रेस ठीक है देना है, लेकिन उसके कुछ तो जस्टिफिकेशन होंगे, कुछ तो आधार होगा, वो तो बताइए। ये नहीं यहां पर बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, मैंने पहले ही कहा कि रिजल्ट 14 जून को आना था। 10 दिन पहले रिजल्ट एनटीए ने कैसे जारी कर दिया, क्यों जारी किया? और जिस 10 दिन पहले एनटीए ने रिजल्ट जारी करने की तारीख जो तय किया था एनटीए ने, वह तारीख ही संशय में डालता है। वह तारीख 4 जून को था, और 4 जून को ही देश में लोकसभा का चुनाव जो हुआ उसका रिजल्ट आना था। तो पहले से ही सोचा गया कि पूरा देश जो होगा टेलीविजन चैनल पर चिपका पड़ा होगा कि सरकार किसकी बन रही है। इसी बीच में चुपके से रिजल्ट डाल दो ताकि लोगों का ध्यान उधर जाए भी ना। और ये हुआ भी बहुत ध्यान नहीं गया। 1-2 दिन बाद लोगों का इस पर ध्यान गया, जब इस पर हम सब ने सर्च करना शुरू किया, जब ट्विटर पर ट्रेंड चला, तो हम लोगों ने देखा, मैंने खुद देखा कि भाई ये चल क्या रहा है, क्या मसला है, जरा इसको देखते हैं। क्योंकि हम तो यूपीएससी वाले हैं, ठीक है, सिविल सर्विसेज करने वाले। तो हमने देखा कि नहीं, ये मसला अब जो है सिविल सर्विसेज से बहुत आगे का है। ये मसला एजुकेशन सिस्टम का है, यहां पर अब बात करनी चाहिए। और जब पटना पुलिस ने खुद एक्सेप्ट कर लिया पेपर लीक के मामले को, एफआईआर दर्ज किया, तो हमें लगा कि आपसे बात करनी चाहिए। फिर से कहता हूं, यदि किन्हीं को भी डाउट हो तो ये कैलकुलेशन जो मैंने मैथमेटिक्स का करके आपको दिखाया है, आप इस पे चैलेंज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूंगा। लेकिन ये आप कैलकुलेशन पहले समझ लीजिए, ठीक है। तो खुल्लम खुल्ला मैं तो स्पष्ट तौर पे, चूंकि मैंने इस पर काफी स्टडी किया, बहुत सारे न्यूज इस पे देखे, बहुत सारे वेबसाइट, बहुत सारे आर्टिकल मैंने इस पर पढ़ने की कोशिश किया। जो मेरे कुछ फ्रेंड मेडिकल में हैं, मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया कि भैया आप मुझे थोड़ा सा समझाओ, मैं समझाने जा रहा हूं चैनल पे, तो मुझे पहले अपने आप को मैं संतुष्ट तो कर लूं कि मामला क्या है। उन सबों ने स्पष्ट तौर पे कहा कि भैया ये चोरी नहीं, ये डकैती है। और अगर इसी तरह से देश में डॉक्टर्स बनते रहे तो ना आपका परिवार सुरक्षित है, ना हमारा परिवार सुरक्षित है, और समाज के लिए बहुत बड़ा जो है, आप कह सकते हैं आने वाले समय में अंधकारमय समय होगा। बच्चों का भविष्य क्या होगा? बच्चे इतना मेहनत करके पढ़ेंगे, लेकिन उससे क्या मिलेगा? फिर मिलेगा क्या? बच्चे हतोत्साहित होंगे, और इसी तरह के कदम उठाने के लिए वो जो मासूम बच्चे हैं वो तत्पर हो जाएंगे, सुसाइड करेंगे। और कोटा को आप जानते हैं सुसाइड सिटी बन चुका है। इसके पीछे कुछ और नहीं, शिक्षा माफिया है। तो इस चीज को जितने लोगों तक हो सकता है पहुंचाइए, लोगों को समझाइए, और सरकार ताकि इस बात के लिए मजबूर हो। और यहां पर जो मांग है कि परीक्षा कैंसिल किया जाए, निश्चित तौर पर यह बहुत जरूरी है। 5 मई को ये एग्जाम हुआ था, 5 मई वाले एग्जाम नीट वाले जो है उस पर अब जांच बिठाई जाए, जांच हो, और जरूरी हो तो परीक्षा कैंसिल करके दोबारा से किया जाए। और सभी चीजें जो है बहुत ही पारदर्शी रूप से होना चाहिए। ये यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं भारत के सभी लोगों का डिमांड होना चाहिए। आप लोग इस पर बोलिए, क्योंकि जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे लोगों तक ये मसला नहीं पहुंचेगा। चलिए, संस्कृति आईएएस समर सेल के तौर पर आपको ऑफर दे रही है, 50 से 75% तक का ऑफ है, 7 जून तक वैलिड है। विभिन्न कोर्स इसके तहत है, यूपीएससी के बहुत सारे कोर्सेज हैं, पीसीएस के विभिन्न सारे कोर्सेज हैं। यदि इस संबंध में विस्तृत जानकारी चाहिए तो 9555124124, फिर से बता देता हूं, 9555124124, इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी लेकर के अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करवा सकते हैं। ये मसला था यहाँ पर। अब फिर से एक बार से कहता हूं कि प्लीज आप जो है मेडिकल के जो भी बच्चे हैं, छात्र हैं, देखिए मासूम बच्चे हैं। मैंने जब देखा कि बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लिए हैं तो मैं एकदम अंदर से ही लग गया कि मसला क्या है ये। तो मैंने देखा कि एंट्रेंस में चूंकि धांधली हुआ, करप्शन हुआ, और योग्य बच्चे हमारे समाज से, हमारे बीच से अगर जा रहे हैं, हम पर ये निश्चित तौर पर सवालिया निशान है। तो एक बार सोचिए और इसको शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और जागरूक कीजिए अपने समाज को, ताकि सरकार भी समझ सके, जो भी पदाधिकारी, जो भी लोग इसमें शामिल हैं, उसको दंडित किया जा सके। आज इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए, लोगों को जागरूक कीजिए। शुक्रिया।